अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारे यहाँ एक इंतहाई अहम माशरती मसला जो आज हर घर में हमें नज़र आता है, आज उस पर बात करेंगे। सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब देखा और वो अपने वालिद के पास आए और आकर उन्हें ये बताने लगे कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है। सिर्फ़ मैं यहीं तक रखूँगी और हम सिर्फ़ आज एक ही लफ्ज़ पर गौर करेंगे कि जब वो अपने वालिद के पास आए और आकर उन्होंने ये कहा कि प्यारे अब्बा जान, इसके लिए अरबी का लफ्ज़ कुरान में है या अबाती, और ये सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 4 है। अमूमन कुरान में इसका तर्जुमा लिखा होता है मेरे प्यारे बाप, अब्बा जान, प्यारे अब्बा जान। मॉडर्न ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो या अबाती का माना है डैड, आई लव यू, यानी अब्बा जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर वो अपने ख्वाब की वजाहत करते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जो अपने वालिदैन से जब बात शेयर करने लगते हैं तो वो कहें मम्मा आई लव यू, पापा आई लव यू, या वो मोहब्बत भरे अंदाज में बात का आगाज़ करें। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ये कहा बात के आगाज़ में कि अब्बा जान मुझे आपसे मोहब्बत है, और फिर उन्होंने बाप पर ट्रस्ट करके बात शेयर की है, तो इसका क्या माना है जो हम अपने आम ज़िंदगी में बोलते हैं। बच्चा गलत करता है, हम कहते हैं माँ बाप ने सिखाया है। बच्चा अच्छा करता है, सही करता है, हम कहते हैं माँ बाप ने सिखाया है। बच्चा नमाज़ पढ़ता है और वो छोटा है, हम कहते हैं माँ के साथ पढ़ता होगा। बच्चा छोटा है, सच बोलता है, हम कहते हैं माँ के साथ रहता है, माँ से सीखा होगा। यानी जब एक बच्चा मोहब्बत का इज़हार कर रहा है तो इसका माना है कि उसने अपने बाप को मोहब्बत निछावर करते हुए हमेशा देखा है और उसको मालूम है कि उसके बाप उस पर ट्रस्ट करेंगे। वो कुछ भी बताएं, उनको मालूम है कि उनके वालिद उन पर ट्रस्ट करेंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। नफ्सियाती रूह से अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी बताती है कि मोहब्बत के इज़हार के 5 तरीके हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अल्फाज हैं। यानी आप अल्फाज के ज़रिए किसी को बताएं मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपकी परवाह है। ये वो पहला तरीका है जो मोहब्बत के इज़हार का है। दूसरा तरीका है सर्विस, किसी की खिदमत की जाए। आपकी माँ है, वो आपसे मोहब्बत करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, आपके काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, इस्त्री करती हैं। लेकिन फ़र्क तब आ जाता है जब एक माँ आपको खाना दे रही है और साथ ही किसी बात पर आप पर चिल्ला रही है, चीख रही है। यानी सर्विस ये कहती है कि माँ को बेटे से, बेटी से मोहब्बत है, लेकिन वर्ड्स ये कहते हैं कि मोहब्बत तो है ही नहीं। हमारे कॉल में और फ़ेल में तज़ाद आ गया। तीसरी चीज़, गिफ्ट्स के ज़रिए से मोहब्बत का इज़हार किया जाता है। बाप है, रात में काम से वापस आया, बच्चों के लिए कुछ ले आया। माँ है, उसने देखा कि बेटी का बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है या कोई ख़ास दिन है, उसने तोहफ़ा दे दिया। लेकिन तोहफ़ा देने के कुछ ही लम्हों बाद वो किसी चीज़ पर बहस करे और वो बहस ऐसी हो कि बच्चा हक़ पर हो और माँ या बाप हक़ पर ना हो, तो उस गिफ्ट का क्या फ़ायदा कि आपने अल्फाज से तौहीन कर दी और तोहफ़ा पेश करके मोहब्बत का इज़हार करना चाहा। यानी आपके कॉल और फ़ेल में दोबारा से तज़ाद आ गया। चौथा ज़रिया है हग्स, यानी आप किसी को गले लगा लें, आप अपने बच्चे के फ़ोरहेड पे किस कर दें, आप प्यार से उसके कंधे पे थपकी दे दें, आप उसके कंधे पे हाथ रखें, उसको सपोर्ट करें। लेकिन दोबारा वही चीज़ कि ठीक है आपने ये काम भी कर लिया, लेकिन मुमकिन है कि आप मोहब्बत का और कोई भी ज़रिया इज़हार का इस्तेमाल ना कर रहे हों और बच्चे को महसूस हो कि नहीं, कमी है, माँ या बाप की तरफ से कोई कमी है जो वो अपने दोस्तों के साथ रहकर, वक्त गुजार कर, बात करके पूरी कर लेगा। और पांचवा ज़रिया है स्पेस। और अगर बाकी 4 चीज़ें हों तो मुमकिन है आपका बच्चा बदले में, जवाब में आपसे मोहब्बत कर ले। मुमकिन है आप उन ऊपर की 4 चीज़ों में से कोई 1, 2, 3 कर रहे हों तो आपको बदले में बच्चा मोहब्बत दे दे। लेकिन स्पेस वो चीज़ है कि अगर आप बच्चे को ये नहीं देते और ऊपर की चारों चीज़ें दे देते हैं, तब भी बच्चा आपके साथ मोहब्बत नहीं करेगा। अब स्पेस देना क्या है कि बच्चा आया है स्कूल से, वो माँ को बात बता रहा है और माँ अपने काम में मसरूफ़ है और वो उसकी बात को बेतवज्जही के साथ सुन रही है और बच्चे को महसूस हो रहा है कि मैंने माँ से अपना मसला शेयर किया है, लेकिन माँ ने तो सुना ही नहीं है।
یا بیٹا ہے وہ باپ کا سارا دن انتظار کرتا رہا ہے، شام میں اس نے باپ کو کچھ بتانا تھا، جب وہ اپنا عمر کے مطابق چھوٹا سا مسئلہ باپ کے سامنے رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے میرے پاس اور مسائل ہیں، زندگی میری دوبھر ہوئی پڑی ہے، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور وہ بیٹے کو اتنا ڈانٹتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ باپ نے بات تو سنی لیکن وہ موبائل میں مصروف تھا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو چونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، اب باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بیٹے کو پکارے گا، بیٹا بات تو سنے گا لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ LED دیکھ رہا ہے یا وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ بزی ہے، اور وہ کام کرتے کرتے ساتھ میں کہے گا کہ میں سن تو رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں۔ پھر اس حالت میں ماں باپ یہ شکوہ کریں کہ ہماری اولاد تو قدر ہی نہیں کرتی اور ہم بڑھاپے میں جا چکے ہیں، ہمارا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتا، تو کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ آپ کے بچے کو محبت کرنا آئی ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں جب میں یہ آیت سمجھ رہی تھی اور صرف ایک اس لفظ یا اباتی نے یہ تمام چیزیں سکھائیں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں محبت کے اظہار کا تو رواج ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ چیزیں انتہائی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ محبت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ بچے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ محبت ہوتی کیا ہے، اور وہ اسی مینٹلٹی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، آگے اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ ازدواجی رشتے میں بن جاتا ہے اور وہ کسی کی زندگی برباد کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھا تھا، اس نے دیکھا یہ سب نارمل ہے، بات کو توجہ سے نہ سننا، جھگڑے کرنا، اونچا بولنا، چلانا، چیخنا، بچوں پہ توجہ نہ دینا، اور یہ تمام چیزیں بچوں کے لیے کامن ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں اور نسل در نسل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یا آبادی سے مراد قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ اپنے بچے کی تربیت کریں تو اس کو اتنی محبت دیں کہ وہ بچہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی لے آئے، اس کو یہ نہ لگے کہ میں ماں سے یا باپ سے یہ مسئلہ شیئر کروں گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا فضول سی بات ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ تم یہ کرو گے، اس کو لگے کہ میں ماں یا باپ سے اپنا کوئی خواب شیئر کروں گا تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ تو خاندان میں کسی نے نہیں کیا، سب ڈاکٹر بنے ہیں تم بھی وہی بنو گے، سب انجینئرنگ میں گئے ہیں آپ کے ساتھ بانٹ سکے، اور اس کو معلوم ہو کہ میرے اوپر ٹرسٹ کیا جائے گا اور مجھے آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے والدین اب اس بات کو سمجھیں گے اور اپنے بچوں کو اسپیس بھی پرووائڈ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔